दोस्तों, फिर से मैं मौजूद हूँ आपके पास एक नई कहानी लेके। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जो रात के सन्नाटे में अकेली खड़ी थी। रात के 10 बज रहे थे और श्वेता उस सुनसान हाईवे पर अकेली खड़ी थी। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी और हर बढ़ता हुआ सेकंड उसकी धड़कनें भी तेज कर रही थी। हाईवे पर एक भी गाड़ी आती नहीं दिख रही थी। वो फ़ोन की तरफ देखकर सोच रही थी कि किसी को फ़ोन करके बुला लें, पर अनजान शहर में इस अंधेरे हाईवे पर उसे लेने कौन आता। कुछ देर श्वेता ने किसी ऑटो या बस के आने का इंतज़ार किया, पर जब 10:30 बज गए तब उसे लगा कि अब मुझे पैदल ही निकलना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा और पंचर पड़ी उस गाड़ी पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। श्वेता ने गाड़ी को बहुत वहीं छोड़कर आगे बढ़ना ही सही समझा। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, पर आज इस अंधेरे अकेले हाईवे पर उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना था। वो आगे चलती रही, पर उसे पता नहीं था कि ये रास्ता उसे कहाँ तक ले जाएगा। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। वो ऑफिस वालों को कोस रही थी कि क्या ज़रूरत होती है इन्हें इतनी दूर मीटिंग रखने की। क्या ऑफिस वाले ये नहीं सोचते कि अकेली लड़की अपने घर कैसे जाएगी। मन में हनुमान चालीसा पढ़ती हुई श्वेता आगे बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर उसे एक गाड़ी आती हुई दिखी। श्वेता ने गाड़ी को हाथ नहीं दिया, फिर भी वो गाड़ी उसके लिए रुक गई। जब गाड़ी का कांच खुला, अंदर एक अकेला लड़का बैठा था। श्वेता उसे पूछा कि मैम, आप अकेली इस हाईवे पर क्या कर रही है? क्या आप जानती नहीं कि ये रास्ता आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? अकेले लड़के को हाईवे पर देखकर श्वेता बहुत घबरा गई और बिना उसकी बात का जवाब दिए वो आगे दौड़ पड़ी। श्वेता को क्यों यूँ घबराकर भागता देख लड़का चौंक गया और वो भी अपनी गाड़ी उसके पीछे भगाने लगा। गाड़ी को अपनी तरफ आता देख श्वेता को लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। लड़के ने गाड़ी को श्वेता के आगे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकला। उसने श्वेता से कहा कि आप इस तरह भाग क्यों रही हैं? मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल किया है कि आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं। मुझे आपकी चिंता हुई इसलिए मैं रुका। श्वेता ने कहा कि देखो भाई, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे जाने दो। श्वेता वहाँ से आगे चल पड़ी। लड़का वहीं खड़ा रह गया और कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और आगे निकल गया। लड़के को जाता देख श्वेता ने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी ताकि हाईवे से निकल सके। कुछ ही दूर एक गाड़ी और रुकी। उसमें से कुछ लड़के की आवाज़ आ रही थी। वही हुआ जिसका श्वेता को डर था। इन लड़कों ने भी अपनी गाड़ी रोकी और इस बार कार में से एक साथ 4 लड़के बाहर निकले। श्वेता इतना ज़्यादा घबरा गई कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। उसे उन लड़कों की चाल चलन से ही आभास हो गया था कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। वो लड़के उसके करीब बढ़ रहे थे और श्वेता को सुन्न होकर वही खड़ी हो गई। इतने में एक बार श्वेता के सामने खड़ी हुई कुछ देर पहले जिस लड़के को उसने भगाया था, ये उसी की कार थी। श्वेता हड़बड़ाहट में उसकी कार में जाकर बैठ गई और उससे कहने लगी कि जल्दी यहाँ से चलो। लड़के ने स्पीड से वह गाड़ी वहाँ से निकाल ली। कुछ देर के लिए श्वेता कुछ भी नहीं बोली और रोने लगी। उसे रोता देख लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसे दिया। श्वेता ने उसकी तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। लड़के ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या छोड़ना है? श्वेता ने अपना एड्रेस बताया। लड़का बोला कि मेरा नाम सिद्धार्थ है और आपका? उधर से आवाज़ आई, श्वेता, मैं शहर में नई हूँ और नौकरी के लिए यहाँ आई हूँ। आज मीटिंग से निकलने के बाद उस हाईवे पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। आज अगर आप मेरी मदद के लिए नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। श्वेता फिर से रोने लगी और रोते रोते सिद्धार्थ को धन्यवाद करने लगी। सिद्धार्थ ने कहा कि आप रोइए मत और मेरा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे हर व्यक्ति का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर किसी भी लड़की की ऐसे समय में मदद कर सके तो आज के ज़माने को देखते हुए ऐसा करना ही चाहिए। मेरी एक छोटी बहन है
जो दूसरे शहर में नौकरी करती है, अकेली रहती है। कई बार मुझे उसके लिए भी बहुत चिंता होती है। मैं जानता हूँ कि एक अकेली लड़की के लिए यह दुनिया कितनी खतरनाक है। इसलिए ही आपको अकेला इस हाईवे पर देख मैं घबरा गया। जानता था कि यह किसी भी वक्त कोई भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए आपके पीछे ही चल रहा था। आपको देखकर मुझे लगा कि शायद आपकी सुरक्षा मेरी भी जिम्मेदारी है। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन बाहर सुरक्षित रहे, तो मुझे भी किसी और की बहन, छोटी बेटी की सुरक्षा करनी ही चाहिए। मेरा धन्यवाद मत कीजिए, ये मैंने आपके लिए नहीं, खुद के लिए किया है। सिद्धार्थ के लिए विचार सुनकर श्वेता को बहुत तसल्ली मिली और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज के ज़माने भी ऐसे कुछ लड़के मौजूद हैं, वरना तो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। श्वेता ने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको भी गलत समझा। सिद्धार्थ ने कहा कि गलती आपकी नहीं है। आज के वक्त में हर इंसान अकेली लड़की का फ़ायदा ही उठाना चाहता है। आप फिक्र मत करिए, और इस शहर के में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। और उसने अपना नंबर श्वेता को दिया। इतने में श्वेता ने देखा कि उसका घर आने वाला है और उसने सिद्धार्थ से कहा, यहाँ से दाएं मुड़ते ही मेरा घर आ जाएगा। सिद्धार्थ ने गाड़ी दाएं की जगह बाएं मोड़ दी। श्वेता सकपका गई और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे दाएं मुड़ने को कह रही हूँ। श्वेता ने देखा कि जहाँ सिद्धार्थ ने गाड़ी मोड़ी वो रास्ता भी बहुत सुनसान था। कुछ देर पहले अपने साथ हुआ हादसा उसे याद आ गया। उसने यकीन हो गया कि सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि अब वो उसका फ़ायदा उठा सके, वरना वो गलत रास्ते पर गाड़ी मोड़ता ही क्यों। श्वेता इतनी ज़्यादा डर गई कि वो तेज़ तेज़ रोने लगी। वो सिद्धार्थ को बार बार बोल रही थी कि आप प्लीज़ गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतार दीजिए, यहाँ से मैं अपने घर खुद चली जाऊँगी। पर सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे रास्ते पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो रोड ख़राब है, वहाँ गाड़ी अटक जाती है। ये वाला रास्ता ज़्यादा सही है। अगर मुझे करना ही होता तो मैं आपको हाईवे से क्यों बचाता। आप शांत हो जाइए। पर श्वेता को अब सिद्धार्थ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह कह रही थी कि प्लीज़ मुझे उतार दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। श्वेता कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार लॉक थी। अब श्वेता की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसे लग रहा था कि वह बहुत गलत इंसान के साथ फंस चुकी है, जिसने हाईवे से तो उसे बचा लिया, पर अब सुनसान अकेले रास्ते पर ले जा रहा है, जहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। सिद्धार्थ के इतना बोलने पर भी गाड़ी नहीं रोक पा रहा था और स्पीड बढ़ाए जा रहा था। गाड़ी की बढ़ती स्पीड से श्वेता का रोना भी बढ़ता जा रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह सिद्धार्थ गाड़ी रोक दे और वह उतर सके। यही सिलसिला कुछ देर चला और एकदम से गाड़ी रुक गई। रुकी ही गाड़ी देख श्वेता एकदम से चुप हुई और उसने आसपास देखा तो उसका घर उसकी आंखों के सामने था। श्वेता ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत घबरा गई, मुझे लगा कि आप भी। श्वेता पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी। सिद्धार्थ एकदम शांत था और उसने श्वेता से कहा कि फिक्र मत करो, मेरा आपको लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। वो रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से आया और बीच में आपको छोड़ भी नहीं सकता था। रात भी इतनी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी बहुत प्यार करता हूँ। एक भाई होने के नाते संभावना देना चाहता हूँ कि इस अनजान शहर में आपका भी एक भाई मौजूद है, जिसे किसी भी मुसीबत के वक्त आप याद कर सकती हैं। लीजिए, आपका घर आ गया है। श्वेता भगवान का धन्यवाद देकर कह रही थी कि आज उन्होंने सिद्धार्थ को भेजकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। वो खुश थी कि इस कलयुगी वक्त में भी सिद्धार्थ जैसे कुछ लड़के मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।